बिहार में जो एसआईआर हुआ और अन्य राज्यों में हो रहा है, संसद के भीतर बहस हुआ है, मीडिया से लेकर के अन्य जगहों पे भी बहस हो रहा है, और इन सारे बहसों में, इन सारे विवादों में एक प्रमुख आंकड़ा, एक प्रमुख डेटा जो है वो मिसिंग है। और वो डेटा ये है कि एसआईआर तो अभी हुआ है, लेकिन एसआईआर के परे भी लोगों का नाम जुड़ता है और कटता है। हर चुनाव से पहले ये प्रक्रिया होती है। तो अगर आप पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल का डेटा अगर एक जगह इकट्ठा करके किसी एक राज्य का उठा लीजिए, हमने बिहार का किया है, हमने उत्तराखंड का किया है, अन्य राज्यों का भी कर रहे हैं, 77 से लेकर के अभी तक का हमने किया है, हम उसके पीछे का भी कर रहे हैं, 1952 से लेकर के अभी तक का सारा करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन इस डेटा को जब एक जगह लेके आते हैं तो बड़े आश्चर्य करने वाले ये आपको रिजल्ट देंगे। और आश्चर्य करने वाले ऐसे रिजल्ट देंगे कि उदाहरण के लिए अभी अगर आप देखिएगा कि अभी जो एसआईआर हुआ है, इस एसआईआर में कितना % लोगों ने का नाम कटा है? 3.32%। यानी कि जितनी जनसंख्या, जितने वोटर थे पिछले चुनाव में, यानी कि 2024 के चुनाव में, उसकी तुलना में 2025 के विधानसभा चुनाव में 3.32% लोगों की संख्या कम हुई है, वोटरों की संख्या कम हुई है बिहार के भीतर। लेकिन यही आप 2005 में चले जाइए। 2005 में अक्टूबर और फरवरी 2 बार चुनाव हुआ है बिहार के अंदर। एसआईआर इससे पहले हो चुका है। एसआईआर बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में पहले हो चुका है। जब एसआईआर हुआ बिहार के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो 2004 से 5 के बीच में जनसंख्या या फिर वोटरों की संख्या घटती नहीं है। 2004 से 5 के बीच में बिहार में वोटरों की संख्या 4.22% बढ़ जाती है एसआईआर होने के बावजूद। 3-4 में एसआईआर हो रहा था पिछली बार। उसके पहले साल 2000 से लेकर के साल 2004 के बीच में वोटरों की संख्या 11% बढ़ती है, 11.57%। और 4 और 5 के बीच में 6 महीने के भीतर ये संख्या, 6 महीने भी कहाँ, 3 महीने, फरवरी में चुनाव हुआ था और उसके पहले 6 महीने, मान के 6-8 महीने में ये 4.42% बढ़ता है। लेकिन फरवरी में एक चुनाव होता है, फिर अक्टूबर में एक चुनाव होता है। फरवरी और अक्टूबर के बीच में 8 महीने का डिफरेंस है। फरवरी से अक्टूबर, इन 2 चुनावों के बीच में बिहार में वोटरों की जो संख्या है उसमें 2.58% की कमी आती है। यानी कि टोटल 13,57,043 लोगों का नाम काटा जाता है। यानी कि बिहार में जब फरवरी 2005 में चुनाव होता है तो बिहार में कुल वोटरों की संख्या जो थी वो 5,26,92,647 थी। और जब अक्टूबर में चुनाव होता है 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, तो वो घट के हो जाती है 5,13,35,604। यानी कि 13,57,043 वोटों की संख्या घट जाती है। अब आप बताइए कि जब एसआईआर हुआ बिहार में, पूरे देश में, तब वोटरों की संख्या नहीं घटेगी, लेकिन बिना एसआईआर के वोटरों की संख्या घट गई। और घटी भी कितनी? 13 लाख। अभी इस बार जब एसआईआर हुआ है तो फाइनल जो रिपोर्ट है 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 2025 में वोटरों की संख्या जिनका जो घटा है वो है 25,63,073। यानी कि जब 2025 में एसआईआर होता है तब वोटरों की संख्या घटती है 25 लाख है। और जब 2005 में कोई एसआईआर नहीं होता है तब वोटरों की संख्या 6 महीने के भीतर में घट जाती है 13 लाख है। अगर अभी इन 25 लाख वोटरों का जो नाम काटा गया है, अगर उसे वोट चोरी कहा जाएगा, तो फिर 2005 में अक्टूबर और फरवरी में जब चुनाव हुआ था, इस दोनों के बीच में जो 13 लाख लोगों का नाम काटा गया, उसे क्या वोट चोरी नहीं कहा जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। और उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? उस समय केंद्र में थी, आप भी जानते हैं, यूपीए की सरकार थी, जो आज विपक्ष में है, जो आज वोट चोरी का आरोप लगा रही है। तो पहला पॉइंट ये है। अब हम इस राजनीति से दूर निकलिए। हमारा आपको इस वीडियो को बना के देने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम ये आपको कहें कि देखो बीजेपी भी अगर वोट चोरी कर रही है तो कांग्रेस भी वोट चोरी कर रही थी। आप उस सिस्टम को पकड़िए। इसीलिए हमने सिर्फ ये 25 वाला चुनाव और 3 वाला नहीं है, हमने 77 से लेकर के आज तक सारे चुनाव को हमने देखा, ट्रैक किया। तो जनसंख्या जब वृद्धि होती है तो उसका एक सेट पैटर्न होता है
कि अगर हमारी जनसंख्या वृद्धि दर 20% है तो वोटरों का वृद्धि दर भी कंसिस्टेंटली 20% ही होना चाहिए। 20 ना हो, 18 हो या फिर 22 हो। ये तो नहीं हो सकता है ना कि जनसंख्या वृद्धि दर 20% है और किसी साल 10 सालों के अगले 10 सालों में वोटर की जनसंख्या जो है वो वोटरों की संख्या बढ़ रही है 20% है और जनसंख्या बढ़ रही है 8% है, या फिर वोटरों की संख्या 8% बढ़ रही है और फिर जनसंख्या जो है 20% बढ़ रही है। ये भी नहीं हो सकता है। दूसरा, अगर ये भी होता है मान लीजिए, तो ये नहीं हो सकता है कि 2005 से लेकर के 2010 के बीच में 5% बढ़ा वोटर की संख्या और 2005 से लेकर के 2010 के बीच 5 से 10 में 10% बढ़ा और 10 से लेकर के 15 में बढ़ गया 30% या 20%, 25% है। भाई जो स्पीड से बढ़ेगा वही स्पीड से बढ़ेगा ना, कि अगर इस 5 सालों में 10% बढ़ा है अगर वोटरों की संख्या, तो अगले 5 सालों में भी 10% बढ़ेगा। 10 ना होकर के घटेगा तो 8 होगा, नहीं तो 12 होगा, 13 हो जाएगा। ये तो नहीं होगा कि 10 की जगह जो है वो 25 हो जाएगा। लेकिन ऐसा ही हुआ है। आप सारा डेटा उठा के देखिए। जैसे कि उदाहरण के लिए 2025 में और 25 से 20 के बीच में बिहार में वोटरों की संख्या में वृद्धि जो होती है वो होती है 5.56% के बीच की वृद्धि होती है। उसके पहले 15 से 20 के बीच में भी 5.65% की वृद्धि होती है। लेकिन 10 से 15 के बीच में आप देखिए कितना नेचुरल सा लगा कि 20 से 25 के बीच में 5.56% की वृद्धि हुई। 15 से 20 के बीच में 5.65% की वृद्धि, यानी कि 5.5% दोनों बार हर 5 साल के बीच में वृद्धि हुई। लेकिन उसके पहले 2010 से 2015 के बीच में 21.24% की वृद्धि हुई। क्या ये संभव है कि इस अगले 5 साल में 5% वृद्धि, 5.5% वृद्धि हुआ, उसके अगले साल में 5.5% फिर वृद्धि हुआ और उसके अगले साल 21% वृद्धि हो जाए? ये संभव है? ये संभव नहीं है। और अगर ये संभव नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और ये कोई एक बार ऐसा नहीं हुआ है। उसके आगे देखिए, फिर 2005 से लेकर के 2010 के बीच में वृद्धि होती है 7%। उसके बाद फिर 2000 से लेकर 2005 के बीच में ये फिर से 16% बढ़ जाता है। उसके पहले 1995 से लेकर 2000 के बीच में 3% बढ़ता है, 3.96%। उसके पहले आपका 1990 से लेकर 1995 के बीच में 8.47% बढ़ जाता है। तो कोई पैटर्न ही नहीं दिख रहा है। उसके पहले 1985 से लेकर के 90 के बीच में 18%, 18.9 यानी कि 19% बढ़ जाता है। तो 5 सालों में 10% बढ़ रहा है, उसके अगले 5 सालों में 20% बढ़ जा रहा है, कभी घट जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। कोई सेट पैटर्न ही नहीं है। जबकि अगर आप जनसंख्या वृद्धि का देखिएगा हिंदुस्तान का, तो जनसंख्या वृद्धि दर एक सेट पैटर्न से होता है कि अगर 2011 का जो जनगणना हुआ उसमें बिहार का नहीं पूरे हिंदुस्तान का या किसी का भी उठा लीजिए, अगर हिंदुस्तान का 17% जनसंख्या वृद्धि दर है तो 2001 में वो 19% था। वो 1991 में 21% की जगह 23% था, 22% था। ऐसा नहीं है कि 1981 में हिंदुस्तान का जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 20% था, 91 में वो जो है वो 30% हो गया और 2001 में आकर के फिर से वो 4% या 10% हो गया। ये जिगजैग नहीं है, एक सेट पैटर्न से बढ़ता है। तो ये एक सवाल है जो कि पूछा जाना चाहिए। और सिर्फ इसमें नहीं कि ये आप विधानसभा का जो मैंने बताया, आप लोकसभा का विधानसभा से कंपेयर कर लीजिए, वो डेटा भी देखिए। 19 में लोकसभा चुनाव इसके पहले हुआ था, 24 में हुआ है, उसके पहले 14 में हुआ है, फिर उसके पहले 9 में हुआ है, 4 में हुआ है। किसी भी 2 लोकसभा को उठा के देख लीजिए और देख लीजिए कि दोनों में वोटरों का अंतर कितना है, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, घटा है, और उसमें कोई सेट पैटर्न है? पॉपुलेशन वृद्धि में सेट पैटर्न होता है, लेकिन क्या वोटरों की संख्या में सेट पैटर्न है? बिल्कुल नहीं है। कैसे? देखिए 2024 और 2019 5 सालों के भीतर बिहार के वोटरों की संख्या 9.67% बढ़ जाता है। लेकिन इसके पहले क्या होता है? 2014 से लेकर 19 के बीच में 10.24% बढ़ता है। बिल्कुल ठीक लग रहा है, 9%, 10%, 1-8% का अंतर चलता है, चलेगा। लेकिन उसके पहले क्या होता है? 2009 से 2014 के बीच में क्या होता है? 2009 से 2014 के बीच में 16.98 यानी कि 17% बढ़ता है। देश में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कभी भी 32% नहीं हुआ है। लेकिन ये कह रहे हैं कि वोटरों का जो 10 साल का 5 साल में अगर 16.98% 17% बढ़ा है तो 10 साल का 17 दूनी 34 हो जाएगा।
तो जब जनसंख्या कभी 34% के हिसाब से नहीं बढ़ी है तो फिर वोटरों की संख्या कैसे 34% के हिसाब से बढ़ गई? इसका मतलब है कहीं ना कहीं वोटरों को एनरोल करने में, नाम काटने में, नाम जोड़ने में, नाम घटाने में, हटाने में गड़बड़ होता है और हमेशा होता रहा है। ये 2009 से 2014 के बीच में जो 16% बढ़ा है ये तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। ये भी आप देख लीजिए। आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी का भी हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। उदाहरण के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको एक अररिया सबसे ऊपर है, और भी है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का हमारे पास पड़ा हुआ है। आपको जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का कहिए उसका हम आप दे देंगे, आप कमेंट में हमें बताइए। हर कॉन्स्टिट्यूंसी का 77 से लेकर के अभी तक का हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है और 52 से लेकर अभी तक काम कर रहे हैं। जो भी आपको चाहिए होगा कमेंट में लिखिएगा, हम आपको डेटा प्रोवाइड कर देंगे। अररिया का उदाहरण देखिए। अररिया में 2019 से 24 के बीच में वोटरों की संख्या में 37.36% की वृद्धि होती है। 37% सिर्फ 5 सालों में। यानी कि 10 सालों में इस हिसाब से, अगर इसी हिसाब से होता तो 10 सालों में 74% की वृद्धि होती, जो कि संभव ही नहीं है। यानी कि इस हिसाब से ये 10 साल के, अब 15 साल में ये डबल कर देंगे वोटरों की संख्या। टोटल वोटरों की संख्या अगर आपको भी देखना है तो देख लीजिए। इसमें 2024 में अररिया में 20,18,767 वोटर थे, जो कि 2019 में घट करके, यानी फिर कह लीजिए घटेगा ही 14 लाख। यानी कि 5 सालों में 14 लाख से सीधे 20 लाख हो जाएगा किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का जनसंख्या या फिर उसका वोटरों की संख्या। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि वहाँ पे बांग्लादेशी आ गए होंगे, जनसंख्या वृद्धि दर बहुत तेज होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ स्पेशल नेचुरल हुआ होगा। उसके पहले क्या हुआ? 2014 से पहले, 2014 से लेकर के 2019 के बीच में उसी अररिया में 7.41% वोटरों की संख्या घट जाती है। तो आप देखिए, इस मजाक को समझिए कि 14 से 19 के बीच में 7% वहाँ वोटरों की संख्या घट जाती है और 19 से 24 के बीच में वहाँ पे 37% वोटरों की संख्या बढ़ जाती है। और उसके पहले 2014 से लेकर के 2009 के बीच में 21% वोटरों की संख्या बढ़ जाती है और उसके पहले 2004 से लेकर के 2009 के बीच में 10.66% वोटरों की संख्या बढ़ती है। यानी कि एक पहले 5 साल में 10% बढ़ता है, दूसरे 5 साल में 21% हो जाता है, तीसरे 5 साल में 7% घट जाता है बढ़ने की बजाय, और चौथे 5 साल में 37%, 38% बढ़ जाता है। ये क्या संभव है? अब एक चाहे तो और देख लीजिए कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में वोटरों की संख्या कितनी बढ़ जाती है, उसको भी आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। जैसे कि 2025 में अभी जो बढ़ा है वो 25 लाख बढ़ा है। उसके पहले कितना बढ़ा था? 2019 और 20 जो वो चुनाव हुआ, 19 में लोकसभा हुआ, 20 में विधानसभा चुनाव हुआ बिहार का, कितना बढ़ा था वोटरों की संख्या? 3,08,228 वोट की संख्या मात्र बढ़ी थी। ये जो 15-20 महीने का, जो 18 महीने का जो गैप होता है, इस गैप में 19 और 20 एक साल में लगभग 3,08,228 वोटरों की संख्या बढ़ी थी। अब 14 और 15 में भी देख लीजिए। 14 में लोकसभा चुनाव हुआ, 15 में विधानसभा चुनाव हुआ, तो 14 और 15 के बीच में इसी बिहार में 30 लाख लोगों की संख्या बढ़ी थी वोटरों की। 19 और 20 एक साल में 3 लाख वोटर की संख्या बढ़ती है और 14 और 15 एक साल के भीतर 30 लाख वोटरों की संख्या बढ़ती है। ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। अब इसके पीछे, उसके पहले भी अगर आप जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके पहले भी चले जाइए। जो हमने 4-5 वाला आपको दिखाया था, 5 और 5 अक्टूबर और नवंबर के बीच में कैसे जो है वो 13 लाख वोटरों की संख्या घट जाती है। तो ऐसे किसी भी साल का उठाइए, 77 से लेकर के अभी तक का सबका हमने देखा है, हर साल डिस्क्रिपेंसीज आपको दिख रहा है। और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक गहन चिंतन की जरूरत है, जो कि इस पार्लियामेंट ने गवा दिया वो मौका। इस तरह के बातों को निकाल के सामने लाना था कि अगर इस तरह की चीजें कांग्रेस के कार्यकाल में भी हुआ है, जब अजीबो ढंग से वोटरों की संख्या बढ़ती है, कभी घट जाती है अननेचुरल ढंग से, तो इसके लिए कोई ना कोई सिस्टम है जो जिम्मेदार है। कहीं कमियां हैं, कहीं त्रुटियां हैं उस सिस्टम में, जिस सिस्टम के थ्रू वोटरों की संख्या जोड़ी या घटाई जा रही है। न कि सरकारों के ऊपर आप दोष दीजिए, क्योंकि
वोट चोरी का जो हमने दिखा दिया आपको डेटा के साथ, वोट चोरी का अगर आरोप बीजेपी पे लगता है 2025 में, तो 2005 में वोट चोरी का आरोप कांग्रेस के ऊपर भी लग जाएगा। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।